अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, सच टाइम चैनल में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, बेरोज़गारी एक इस्तिलाह है जो ऐसे अफराद का हवाला देती है जो मुलाजमत के काबिल हैं और फ़आल तौर पर नौकरी की तलाश में हैं, लेकिन मुलाजमत तलाश करने से कासिर हैं। आम तौर पर इस सूरत हाल को बेरोज़गारी की शरह से मापा जाता है, जो कि बेरोज़गार अफराद की तादाद को अफरादी कुव्वत में लोगों की कुल तादाद से तकसीम करती है। बेरोज़गारी किसी मुल्क के माशी इशारियों में से एक अहम इंडिकेटर है। नाज़रीन इकराम, जब हम अपने मुल्क पाकिस्तान को बेरोज़गारी की कसवटी पर तोलते हैं तो पता चलता है कि क़याम पाकिस्तान से ही बेरोज़गारी मुल्क खुदादाद के लिए एक अहम मसला रहा है। ताहम गुज़िश्ता सालों से इस मसले ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। कोरोना वायरस से पहले मुल्क पाकिस्तान में 5,57,40,000 अफराद बरसरे रोज़गार थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलत पॉलिसियों की बदौलत ये तादाद कम होकर 5,25,60,000 हो गई, जबकि कोरोना के आते ही ये तादाद घटकर 3,50,40,000 हो गई और यूं 2,07,00,000 लोग बेरोज़गार हो गए। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का बेरोज़गार होना पाकिस्तानी मेशत के लिए एक तबाहकुन सुनामी से कम ना था। हालिया बेरोज़गारी की शरह 14% है। एक तो बेरोज़गारी और ऊपर से महंगाई ने मजीद रंग में भंग डाल दी है, जिसका नतीजा ये निकला कि आज की मेशत हाइपर इन्फ्लेशन और कसाद बाजारी का शिकार है। मार्केटों और बाज़ारों में हर ज़रूरियात ज़िंदगी मौजूद है, लेकिन गाहक माँ सिवाय खुर्दनी अशिया के कोई चीज़ खरीद नहीं रहा, जो मज़ीद माशी पसमानदगी का पेश खैमा साबित हो रही है। आज हम इस वीडियो में बेरोज़गारी की अक़साम और चंद एक वजूहात का जिक्र करेंगे। नाजरीन, बेरोज़गारी की 5 अहम अक़साम हैं। नंबर 1, तलब में कमी। नंबर 2, रगड़। नंबर 3, साख्ती बेरोज़गारी। नंबर 4, रज़ाकाराना बेरोज़गारी। नंबर 5, मख्फी बेरोज़गारी। तलब में कमी। तलब में कमी बेरोज़गारी की सबसे बड़ी वजह है, जो आम तौर पर कसाद बाजारी के दौरान होती है। जब कंपनियां अपनी मसनूआत या खिदमात में कमी का तजुर्बा करती हैं तो नतीजतन उन्हें अपनी पैदावार में कमी करना पड़ती है, तो वो अपनी कंपनी या कारखाने में बड़ी तादाद में मुलाजमीन को निकाल देती है, जिससे वो मुलाजमीन बेरोज़गार हो जाते हैं। तलब में कमी कोरोना वायरस के दौरान बेरोज़गारी की सबसे बड़ी वजह रही है। रगड़ वाली बेरोज़गारी, इससे मुराद ऐसे मुलाजिम की है जो एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी की तलाश में है। मिसाल के तौर पर एक ऐसा कारकुन जिसने हाल ही में इस्तीफ़ा दिया या निकाला गया है, वो अपनी मैशत में मुलाजमत की तलाश में है जो कसाद बाजारी का सामना नहीं कर रही, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही। ये सूरत हाल गैर तसल्ली बख्श है, क्योंकि तरक्की करने वाली मैशतों में अफरादी कुव्वत बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए जॉब स्विचिंग करती रहती है। अगर ऐसे शख्स को नौकरी नहीं मिलती तो इसका मतलब है कि मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। साख्ती बेरोज़गारी। साख्ती बेरोज़गारी उस वक्त होती है जब कारकुन की महारतों का सेट दस्तयाब मुलाजमतों की तलब करदा मुलाजमतों से मैच नहीं होता, या मुतबादल तौर पर जब कारकुन दस्तयाब हों लेकिन मुलाजमतों के जोग्राफियाई महल्लो वकू तक पहुँचने से कासर हों। मिसाल के तौर पर एक तदरीसी काम है जिसके लिए कराची मुंतकिल होना ज़रूरी है, लेकिन लाहौर के कारकुन का कराची में जाकर रहने का इतना खर्चा हो जाता है कि तनख्वाह घर भेजने के लिए पैसे बचते ही नहीं हैं। ये सूरत हाल उस वक्त भी पैदा हो सकती है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में तकनीकी तब्दीली हो रही हो, जैसा कि वर्क फ्लो ऑटोमेशन, जिससे इंसानी मेहनत की इकाइयाँ घट जाती हैं। रज़ाकाराना बेरोज़गारी। रज़ाकाराना बेरोज़गारी उस वक्त होती है जब कोई शख्स मुलाजमत छोड़ने का फैसला करता है क्योंकि वो अब माली तौर पर मजबूर नहीं रहा। मिसाल के तौर पर ऐसा कारकुन जिसकी तनख्वाह घर ले जाने की निस्बत रहने की ज़्यादा लागत हो। मख्फी बेरोज़गारी। मख्फी बेरोज़गारी से मुराद ऐसी सूरत हाल है जब एक काम को करने के लिए 3 अफराद की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐन उसी वक्त 7 अफराद उस काम को कर रहे होते हैं, जबकि इसके काम के मुआवजे में कोई फ़र्क नहीं आता। बज़ाहिर तो ये 7 अफराद काम पर लगे हुए होते हैं, लेकिन हकीकतन सिर्फ 3 अफराद ही काम कर रहे होते हैं और बाकी 4 अफराद मख्फी बेरोज़गारी का शिकार होते हैं। मख्फी बेरोज़गारी आम तौर पर हमारे ज़राअत के शोबा में देखी जा सकती है, जहाँ सिर्फ चंद अफराद की ज़रूरत होती है लेकिन पूरा ख़ानदान काम कर रहा होता है। नाजरीन,
बेरोजगारी के असरात मजदूरों और कौमी मेशत दोनों के लिए खतरनाक हो सकते हैं और इससे सियासी और माशी बेचैनी की लहर पैदा हो सकती है। बेरोजगारी की वजह से कारकुनों को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसका असर खानदानों, रिश्तों और बरादरियों पर पड़ता है। जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो सार्फिन के अखराजात कम हो जाते हैं, जिससे माशी तरक्की की शरह बहुत कम हो जाती है। जब इस बिगड़ती सूरत हाल पर तवज्जो ना दी जाए तो नतीजा हमेशा कसाद बाजारी और माशी अफसरदगी की शक्ल में निकलता है। यही सूरत हाल आजकल पाकिस्तान की है। बेरोजगारी की वजह से तलब, खपत और कुव्वत खरीद कम हो जाती है, जिसकी वजह से कारोबार के लिए बहुत कम मुनाफा रह जाता है। ये एक ऐसा चक्कर होता है जो चलता रहता है और इसे किसी मुदाखलत के बगैर रिवर्स करना मुश्किल होता है, और इस किस्म की मुदाखलत हमेशा हुकूमतें वक्त ही किया करती है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इस वक्त अमली तौर पर मैदान में उतरे और इस गैर यकीनियत को ख़त्म करे। नाज़रीन, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की 34% आबादी की रोज़ाना की उजरत $3.2 है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान की 1/3 आबादी रोज़ाना सिर्फ 700 रुपये पर गुजारा करती है। ये सूरत हाल माशरे के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। हमारी अल्लाह से दुआ है कि हमारे मुल्क के माशी हालात बहुत जल्द ठीक हो जाएं। हमारी वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।